जिसमें वो एक शिक्षक को इडियट कह रहे हैं, मोटा इडियट कह रहे हैं, और बच्चों के सामने कह रहे हैं। जब आप किसी पद पे चले गए हैं तो आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से शिक्षकों की छुट्टी काट देने के बाद शिक्षक बेहद ही ज्यादा नाराज चल रहे थे, जिसके बाद शिक्षक संघ ने बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बताते चलें कि आज भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संदीप सौरभ ने कहा कि के पाठक का जो ये फरमान जारी किया गया है और उसके बाद के पाठक ने शिक्षकों की छुट्टी काट ली है। पहले ये छुट्टी 26 दिन हो रही थी, लेकिन इसे काट कर केवल 11 दिन कर दिया गया और इस फरमान के बाद पूरे बिहार भर के शिक्षक बेहद ही ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद शिक्षक संघ ने साफ कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक को जल्द से जल्द बर्खास्त नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बेहद ही ज्यादा बुरा होगा। हम आपको बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संदीप सौरभ ये भी कहते नजर आए कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब भी निरीक्षण करने के लिए किसी स्कूल जाते हैं तो वहां के शिक्षकों के साथ उनका बर्ताव बेहद ही ज्यादा बुरा रहता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर के पाठक एक शिक्षक को बच्चों के सामने ये कहते नजर आ रहे थे, यानी कि के पाठक ने एक शिक्षक को मोटा इडियट कहा था। इस तरह की तमाम ऐसी वीडियो हैं जो के पाठक के लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और के पाठक की असलियत सामने आती है। हम आपको बताते चले संदीप सौरभ ये भी कहते नजर आए कि के पाठक जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग की स्थिति बदतर हो गई है। इससे पहले के पाठक कृषि विभाग में भी थे, वहां भी घोटाला बेहद ही ज्यादा हुआ था। इसके बाद जितने भी विभाग में आए वहां पर घोटाला होता रहा और अब जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तो यहाँ की स्थिति भी दयनीय हो गई है। जब से के पाठक नया फरमान जारी कर रहे हैं, शिक्षकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से संदीप सौरभ ने साफ कहा कि अगर के पाठक को सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त नहीं करती है तो इसका अंजाम बेहद ही ज्यादा बुरा होगा। संदीप सौरभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के मसले को लेकर संघ के साथ बैठक नहीं करते हैं, संघ के साथ बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि संघ ने कई बार ऐसी कोशिश की है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएं और उनसे बातचीत करें, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं, महागठबंधन के विधायक और विधान पार्षदों के नेताओं के साथ बात करते हैं, लेकिन एक भी बार संघ के मसले पर संघ से बातचीत नहीं हुई है। बल्कि शिक्षकों की तरफ से जो भी मांग रखी गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक भी मांग को मानते नजर नहीं आए हैं। ये तमाम बातें संदीप सौरभ कहते हैं और उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को जल्द से जल्द बर्खास्त करें। कि जनवरी से लेकर के अभी तक ये जो सत्र है, ये साल है, इसमें जितना वर्किंग डे रहा है, स्कूलों के अंदर जितने समय पढ़ाई हुई उसको अगर काउंट किया जाए और पुराने कैलेंडर से पुरानी छुट्टियों के अनुसार अगर जो शेष बचे हुए साल हैं इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के टोटल वर्किंग डे स्कूलों के अंदर जो हो रहा है वो 251 है। 251 डेज बिहार के अंदर स्कूलों में पढ़ाई होगी। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है, जो अपर मुख्य सचिव ने अपने चिट्ठी में जिसका उल्लेख किया है, उस एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए साल में 200 दिन विद्यालय खुलना ज़रूरी है। जो मिडिल स्कूल है उसमें 220 दिन, उसमें 220 दिन खुलना ज़रूरी है। लेकिन पहले की छुट्टी के अनुसार ही जब 251 दिन पूरा हो रहा था, ऐसे समय में अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए के पाठक ने जिस तरीके से छुट्टियों को रद्द किया है उसका हम मुखर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि छुट्टियों को कम करने वाला या रद्द करने वाला जो सर्कुलर शिक्षा विभाग से जारी हुआ है उसको तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ये मांग करते हैं
कि शिक्षा विभाग को अंधाधुंध तरीके से शिक्षक विरोधी जो नीतियां ली जा रही है, वैसे नीतियां लेने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक को तत्काल शिक्षा विभाग से बर्खास्त किया जाए। मामला सिर्फ छुट्टियों का नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि वैशाली जिला में एक महिला शिक्षिका जो अपने विद्यालय में स्पेशल लीव लेकर के अपने घर पे थी, और सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को महीने में पीरियड्स के दौरान 2 बार स्पेशल लीव लेने का प्रावधान है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस नीति को बनाया था और पूरे देश के अंदर ये नीति एक मिसाल के रूप में था। लेकिन बिहार में जब वो नीति चल रही थी, वैसे में कोई महिला अगर आवेदन लिख करके दी हुई है कि स्पेशल लीव हमको चाहिए, अपर मुख्य सचिव उस विद्यालय में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल किया और उस महिला शिक्षिका के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी किया और उनका वेतन रोक दिया। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि समय समय पर वो चाहे पदाधिकारियों की बैठक हो या विद्यालयों में जब दौरा करते हैं के पाठक, वहाँ जाने के बाद वो इतना इनसेंसिटिव तरीके से, इतना असंवेदनशील तरीके से टीचर से बात करते हैं। जैसे पिछले बार एक वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो एक शिक्षक को इडियट कह रहे हैं, मोटा इडियट कह रहे हैं, और बच्चों के सामने कह रहे हैं। के पाठक को ये जानना चाहिए कि वो आज जिस पद पर हैं, कोई न कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा, तभी वो उस पद पर गए हैं। और वैसे समय में जब आप किसी पद पर चले गए हैं तो आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे सामंती मिजाज के लोगों को, ऐसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। इससे पहले आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के भीतर माननीय शिक्षा मंत्री के साथ एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके इन लोगों ने, अपर मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया, एक लेटर जारी किया, जिसमें वो शिक्षा मंत्री जिसको जनता ने चुना है, उनके पीएस को सचिवालय में घुसने से रोक दिया। और पूरे बिहार के भीतर एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि विधायिका और कार्यपालिका में किसका चलेगा। उस समय भी हम लोगों ने यही लाइन लिया था कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के मातहत ही हो सकता है, उसके अंदर ही हो सकता है। इसीलिए हमारी एक तो पहली मांग आज है कि के पाठक को निलंबित किया जाए और छुट्टियों को कम करने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसको तत्काल सरकार रद्द करे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, दूसरी बात यह है कि जो ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।